वेलकम हीलिंग पर स्टेप 7 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी दिल से बहुत सारा स्वागत है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं आपसे यही कहना है कि चैनल का कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम। आपके होने के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, सहयोग के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ दिल से आपकी कि आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस परिवार का हिस्सा है और अपनी प्रेजेंस हमेशा ही बताते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके होने के लिए। और जो लोग भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे मैं उनके लिए भी तहे दिल से आभारी हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, या फिर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं, उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वेरी की जगह आप डोनेशन लिख दीजिए, जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पर। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है एंजल नंबर के बारे में, एंजल नंबर 69 के बारे में। एंजल्स नंबर के जरिए आपसे डिवाइन वर्ड कनेक्ट करता है और हर जो एंजल नंबर है उसका एक यूनिक मीनिंग होता है। हर नंबर आपको कुछ ना कुछ साइन देता है यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, और कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहते हैं। आपकी सोल ग्रोथ के हिसाब से, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं या फिर आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंजल नंबर 69 के बारे में। 69 का जो नंबर है वो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को बताता है, लेकिन उससे पहले आपको 6 और 9 की एनर्जी को भी समझना होगा। जो नंबर 6 है वो आपकी होम और फैमिली से कनेक्टेड होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सॉल्यूशन से, आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से, आपकी कॉपरेशन से, आपकी कंप्रोमाइज वाली भावना से, और आपके लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ में। अनकंडीशनल लव की जो एनर्जीज आती हैं ट्विन फ्लेम की, वो वहां से भी आती हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स का लव होता है बहुत ही अनकंडीशनल होता है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। क्योंकि कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक ही सोल होती हैं और वर्ल्ड में आने के बाद वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, अलग अलग बॉडीज में हो जाती है और अपनी जो सोल ग्रोथ है उस पर वो काम करते रहते हैं। मिरर सोल भी कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज होती हैं या उनके अंदर जो बातें होती हैं वो तकरीबन सेम ही होती हैं। और जो नंबर 9 है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी ह्यूमिलिटी को, आपकी इंट्यूशंस को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को और आपकी इनर अवेकनिंग को। जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर होता है। एंजल नंबर 69 का जब आपको साइन मिलता है तो इसका मतलब ये है जो भी मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ा हुआ है या फिर आपके माइंड सेट के साथ भी जो मेटलिस्टिक वर्ड की चीजें जुड़ी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना होता है, वो चीजें जो कि आपको सर्व नहीं कर रही होती, ताकि आपकी लाइफ में बेटर चीजें आ सकें और आप अपने ट्रुथ को देख सकें और ये सीख सकें कि कैसे लेट गो चीजों को करना है। जो लोग आपकी, जब ये टाइम पीरियड आपके लिए आता है, इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अपग्रेड करते हैं। एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है और दूसरे सर्कल के ओपन होने की बात करता है 69 नंबर। ये जो होता है आपके लिए कार्मिक रीजंस की वजह से होता है, क्योंकि आपके जो कर्मा है वो भी कहीं ना कहीं रिलीज हो रहे होते हैं या बैलेंस हो रहे होते हैं। जब आप अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में किसी एक साइकिल को खत्म होने के लिए और अदर साइकिल को शुरू करने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी आप जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अवेकनिंग की शुरू भी होती है। आपकी जो भी नीड्स होती हैं वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड नहीं रहते हैं तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ों पे जब आपको ये नंबर दिखाई दे उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों के बारे में वरिड नहीं होना चाहिए। ना आपको मनी पे इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना ही आपको किसी ऐसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो कि मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी है। यानी कि आप अपने काम तो कीजिए लेकिन आपका फोकस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं या अपने हायर पर्पस पे काम करते हैं या आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं। 69 नंबर जो है वो यिन और यांग का भी सिंबल है, जो कि आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बताता है। उसको भी बैलेंस करने की जरूरत होती है। जब ये दोनों नंबर एक साथ में जुड़ते हैं यानी कि 6 और 9 कहीं ना कहीं एक बैलेंस की बात करते हैं और आपके इकट्ठा होने की बात करते हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी की बात करते हैं। क्योंकि जब आपका यिन और यांग की एनर्जीज एक जगह होती हैं तो आप सबसे ज़्यादा अलाइन होते हैं, हार्मनी में होते हैं और कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में जा रहे होते हैं या आप
पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले तक आप कहीं ना कहीं सब चीज़ों को मिस करते रहते हैं। ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहता है जब आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं और अपनी लाइफ को यूनिवर्स में बैलेंस कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ की कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे होते हैं। आपके लिए 69 नंबर इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जस्ट मिले हैं या फिर आप मिलने वाले हैं। कुछ मामलों में आप मिले हुए होते हैं और अगर ये चीज़ों को लेकर आप अवेयर रहते हैं तो आप अपनी ग्रोथ भी करते हैं। आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपके लिए मिरर की तरह होता है, बस आपके साथ वो फिजिकल बॉडी में जैसा नहीं होता है, लेकिन आपकी जो आदतें हो सकती हैं, आपका जो नेचर, सोचने का तरीका बहुत कुछ एक जैसा सिमिलर होता है। आप अपने ब्यूटीफुल जो आपका सेल्फ है आप उसको कहीं ना कहीं उसके लिए अवेयर होते हैं, अपनी जो लाइफ की ब्यूटी है उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी जो बुराइयां हैं और आपके लिए क्या टॉक्सिक है, क्या हेल्दी है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, आप उसके लिए भी अवेयर होते हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, खुद के लिए आप केयर करने लगते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है और आपके साथ में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट नहीं फिट बैठ रहा तो कहीं ना कहीं आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, आप चीज़ों को लेट गो करने लगते हैं, अपने ट्रू पर्पस के साथ जुड़ रहे होते हैं। आप अपनी हार्ट डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं और अपने जो आपका ट्रू जो आपका पर्पस है लाइफ का उसके साथ आप अलाइन होते हैं या उसको जीने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं एक आपकी जो कनेक्शन होता है आपका वो लस्ट से ज़्यादा लव का होता है। जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है तो आपकी जो ट्विन फ्लेम होता है उसकी जो गोल्स होते हैं वो आपकी तरह सिमिलर होते हैं, यानी कि उसकी सोच आपकी जैसी होती है, उसका तरीका आप जैसा होता है, उसकी जो आपको जब उसके आप पास में होते हैं तो आपको होम वाली फीलिंग होती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज रहती हैं 69 नंबर की। तो कुछ चीज़ें ट्रिगर भी करती हैं। जब आपको 69 नंबर दिखाई देता है तो उस टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होता है और अपने आप पर काम करना होता है। बेसिकली ये उन चीज़ों को लेट गो करने के बारे में भी है आपके लिए जो चीज़ें आपके हायर पर्पस को, आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ को सर्व नहीं कर रही होती है। इस पर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस टाइम में आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी जो भी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनको रिलीज करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। आपको उन सब चीज़ों में ये देखना चाहिए कि आप खुद को कहीं विक्टिम तो नहीं बना रहे हैं। आपको उनके लेसन्स लर्न करने चाहिए और उनको बहुत लंबा खींचने की जगह आपको उनके लेसन लर्न करके उनको जाने देना चाहिए। जब आप उनको जाने देते हैं, अपने आप को विक्टिम नहीं बनाते, यानी कि अपने आप को आप बेचारा नहीं बनाते हैं एटलीस्ट कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ वैसा क्यों हो रहा है, आप उससे ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी इसमें ग्रोथ क्या है या अपनी ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकती हैं। जब आप 69 नंबर देख रहे हो तो देखिए आपको क्या चीज़ें अपनी लाइफ से लेट गो करनी है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपको लेकर आना है। 69 नंबर जो है बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है। ये आपको कहता है कि आप सही रास्ते पर हैं या सही रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ सीखने के लिए है अपनी लाइफ जर्नी में। कहीं ना कहीं आप सीखते हैं और जीना सीखते हैं और आप खूबसूरती देखना सीखते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आपका जो लेसन है वो रुकता नहीं है, लेकिन जो वर्ड है आपके आसपास का या आपके आसपास चारों तरफ का जो दुनिया है वो आपके लिए लगातार बदलती रहती है। और आपका ट्विन फ्लेम अगर आपके साथ में है तो वो इस चीज़ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी उन चीज़ों को रिवील करने में या आपके उन डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने में जो कि आप अपने आप में नहीं देखना चाहते या अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम नहीं भी है आपके साथ में या आप इस जर्नी में अपने आप को नहीं भी पाते हैं तो भी जो ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ केयर सिखाती हैं, आपको लर्निंग लेसन सिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना चाहिए और जो भी चीज़ें आपको लेट गो करनी है वो आपको लेट गो करनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको सर्व करती हैं और क्या चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको हेल्प मिलती रहे आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे। लेकिन 69 नंबर जो है कहीं ना कहीं आपको ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात कहता ही कहता है और जो ये नंबर हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये नंबर किस तरह से आपकी मदद कर सकता है या आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, जिनको भी ये नंबर दिखाई दे रहे हैं या जिनके लिए भी ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक किसी ने क्वेरी की थी मुझसे और इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक वीडियो ही बना दूं। अगर आप अदर एंजल नंबर पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी जरूर ट्राई करूँगी बनाने की। आपके लिए जो मैसेज है माँ पार्वती का और
ये मैसेज है आपके लिए पॉजिटिव चेंज का। तो जैसे कि हमें पता ही है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ट्विन फ्लेम है, तो आप हो सकता है कि यहाँ ट्विन फ्लेम की जर्नी में ही हो। पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में। अगर आप किसी न किसी धर्म संकट में बार बार फंस रही हैं या फिर आप परेशान हो रही हैं, तो आप वही चुनिएगा जो कि आपके लिए सही हो, या फिर आपको जो आपको पता हो कि सही है करना। यानी कि कुछ भी गलत करना चूज नहीं कीजिएगा कभी भी लाइफ में, वही चुनिएगा जो करना आपके लिए सही होता है। तो जब आप सही और गलत में अंतर करना समझ लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए आसान भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग भी 69 नंबर देख रहे हैं, आपकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ सामने धर्म संकट भी आ रहे हैं और कुछ लोग अपने जो धर्म अनुकूल आचरण है वो भी कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपके लिए चीज़ें सही हैं वो भी आप कर रहे हैं और लगातार आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और आपकी ग्रोथ के अंदर आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आप बहुत क्लियरली किसी सिचुएशन को देख रहे हैं और आपको उसके बारे में जो भी अनुमान हो रहे हैं वो बहुत सही हो रहे हैं। या फिर अगर आप परेशान हैं कि आपको 69 नंबर दिखाई दे रहा है तो वो आपको क्या कहना चाह रहा है, उसके द्वारा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर। तो अगर आपको ये नंबर भी दिखाई दे रहा है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है आपकी ग्रोथ में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में। आपके लिए फुल मून की जो एनर्जीज हैं काफ़ी इंटेंस रही होंगी, नहीं रही हैं तो आपके लिए ये फुल मून कहीं ना कहीं, ये फुल मून से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जब भी फुल मून आएगा तब भी आपकी जो ये एनर्जीज हैं या आपके थॉट पैटर्न है कहीं ना कहीं इंटेंस हो जाया करेंगे या होते होंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप उस टाइम पीरियड में ग्राउंडिंग और मेडिटेशन जरूर करें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रिट्रीट इनटू नेचर का। अगर इस टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलोन टाइम बिताना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने आप को शांत करना चाहिए। अगर जीवन आपको उतार चढ़ाव भरा हुआ लग रहा है या आपको दिक्कत लग रही है या फिर आपको कोई परेशानी लग रही है इस टाइम पीरियड में, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर मैसेज है माँ लक्ष्मी का। तो माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। इसलिए भी अगर आप अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों को लेकर या आप उन बातों को लेकर परेशान है कि आपका जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है वो कैसे सुधरेगा या उसमें क्या चीज़ आपको मिलेगी, क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपके लिए संकेत है माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की तरफ से कि पॉजिटिव चेंजेस आपको मिल रहे हैं और फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की नीड भी है और अपनी हेल्थ का ख्याल भी आप लोगों को रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा की तरह हैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें। तो कोशिश यही कीजिए कि आप उन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें अपनी लाइफ में, और यानी कि अपने आप को बार बार आपको रिजुविनेट करना चाहिए। एक एनर्जीज को बार बार आपको ना कुछ चीज़ों को आपको री करना चाहिए। री यानी कि दोबारा करना चाहिए। किन्हीं चीज़ों में आपको रिट्रीट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए और आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जो भी चीज़ें री से जुड़ी हुई हैं। वैसे इस पर एक मैंने पोस्ट भी डाल रखी है इंस्टाग्राम पर, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये री आपको क्यों करना चाहिए। ये री बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो जरूर देख लीजिएगा अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं। और अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं उस अकाउंट से तो प्लीज़ जरूर फॉलो कीजिए। उस पर मैंने एक पोस्ट डाल रखी है इसके बारे में, तो वो आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि लाइफ में आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। आपकी जो भी पोस्ट वहाँ पे रहती है इंस्टाग्राम पे वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही है। हो सकता है कि जब आप इस तरह के कोट्स पढ़ते हैं या फिर जब आप इस तरह की अफर्मेशंस पढ़ते हैं या इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ने में बहुत, एक बार आपने पढ़ा और आपने छोड़ दिया। जब आपने ये पढ़ा, यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं और आप इस चीज़ को पढ़ रही हैं, यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, तो इसको आप कम से कम 10 बार पढ़िए। और जिस टाइम आप इसे तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। 5वीं बार में, 6ठी, 7वीं, 8वीं बार में, 9वीं और 10वीं बार में तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक ये लाइन ही आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे सकती है अगर आप इसे लेने में समर्थ हों तो अगर आप अपने पास में कोई जर्नल नहीं रखते हैं तो रखिए, और जब आपको कोई भी ऐसा वर्ड सुनने को मिलता है, कोई ऐसी गाइडेंस सुनने को मिलती है, उसको कहीं नोट कीजिए। और जब आप उसको कभी भी 1 महीने 2 महीने के बाद पढ़ेंगे या कभी भी आपके सामने वो खुलती है तो आपको समझ में आएगा कि वो उस टाइम पीरियड में भी आपके जीवन में आपको हेल्प ही करेगी। यानी कि अगर किसी चीज़ को
आपने लिखा है और उसको आप 2 साल के बाद भी देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए था या आगे आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें कई साल के बाद में समझ में आती हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए ऐसी ही काम करती है या स्पिरिचुअल जर्नी भी। तो इसलिए अगर आप ये वाला मेरा पोस्ट देखें तो आप उसको बार बार पढ़िएगा और देखिएगा कि अपनी लाइफ में आप वो क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप जिन लोगों को एंजल नंबर 69 दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पीरियड में। आपके लिए है मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसी सिचुएशन को या किसी न किसी खूबसूरती को जो कि आपको जरूर मिलेगी। मैनिफेस्टेशन के कार्ड के साथ में ये मैसेज भी आपके लिए बहुत क्लियर है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि वो हमारे लिए बेटर नहीं होती, और कई मामलों में हमारे विजन्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते। तो अपनी अगर चीज़ें चेंज कर रहे हैं या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव के लिए और मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए हो रहा है, और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वो आपके डिवाइन प्लान में नहीं होगा, वो आपके लिए किसी और तरीके से हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहा करिए। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये कार्ड पहले भी आ रहा था लेकिन तब ये बाहर नहीं निकला था, लेकिन ये कार्ड आना चाहता है। चिल्ड्रन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए और माँ पार्वती का भी यहाँ पे कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बेबी नहीं है या आप बेबी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है अपनी बेबी प्लानिंग करने के लिए या फिर आपको मेडिकल हेल्प लेने के लिए, वो आपको जरूर करना चाहिए। अगर बच्चों को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं तो उन चीज़ों से आपकी चिंताएं ही बढ़ेंगी। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आपकी सिचुएशन में जो काम आपको करने हैं, जो आपको एक्शन स्टेप लेने हैं वो आप लीजिए ताकि आपकी लाइफ में बेबी मैनिफेस्ट हो सके। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के साथ ही चिल्ड्रन का कार्ड आया है। तो आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो सिचुएशन में आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग बेबीज के कारण वरीड हो, यानी कि अपने बच्चों के कारण आप थोड़े से चिंता में हो कि उनके भविष्य का क्या होगा। अगर आप उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं तो यकीन मानिए कि हर बच्चा अपना भाग्य लिख कर आता है। उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो उस तक पहुंच ही जाएगा या वो वहां तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि जब आपकी सोल प्लान करती है अदर वर्ल्ड में यहाँ पर आने से पहले, अपनी मदर को चुनने से पहले, तो वो कहीं ना कहीं अपना भाग्य लिख कर आती है, उसके भाग्य में क्या होना है। इसलिए आप वरीड नहीं होइए, आप अपने काम करते जाइए और उनके जो काम है वो अपने आप हो जाएंगे। आपके लिए मैसेज है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो अपनी किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा शायद डिनायल मोड में रहते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो अपनी कमियों को आप देखकर छोड़ देते हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये दोनों में से जो भी बात आपके साथ रेजोनेट हो या जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी बातें तो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, और अगर कर जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी कमियों पर भी फोकस करना चाहिए और अपने आप के लिए क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हैं या अपने आप को कोसते रहते हैं, तो यहाँ पर या फिर अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो बार बार त्रस्त होती है। आप उसको पेन देते हैं, आप उसको टॉर्चर करते हैं, और ये हक आपको नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपकी फिजिकल बॉडी में जो सोल है वो अदर बर्थ के अंदर अदर बॉडी में होगी। जो सोल है जो है वो अपनी जो दुख दर्द और खुशियां लेकर चलती रहती है, उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को पेन नहीं दीजिए। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ये कुछ आपको सिखा रही है। क्योंकि एंजल नंबर 69 जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने इंट्रो में सुना हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपके लेसन्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आपके कुछ डार्क साइड आपकी लाइफ में उभर रहे हैं तो ये 69 नंबर कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है उनको देखने में और उनको रिलीज करने में। आपके लिए मैसेज है फोकस का। अगर अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं या उसमें कुछ प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जी के साथ में रहिए और अपने ध्यान को आप भटकने नहीं दीजिए। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे या हो रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं आपके। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है न्यू लव का। तो आप में से कुछ लोग न्यू लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बोला ही है यहाँ पे कि ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को भी बताता है और माँ पार्वती का कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पर। तो न्यू लव भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप कुछ काम अपने लिए कर लेते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम भी आ सकता है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली आपकी। तो देखते हैं कि यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
आपके लिए मैसेज है प्रैक्टिस का। द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं या अपने किसी काम को आप कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस के लिए, तो लगातार उनमें आप प्रयास करते रहिए। अपने आप को थका हुआ या हारा हुआ महसूस नहीं कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, तभी वो आपके लिए हो भी पाएगी। आपके लिए मैसेज है वन स्टेप एट ए टाइम का। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको यही कहा जा रहा है, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो बहुत छोटे छोटे एक कदम रखकर भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उनको पा सकते हैं। आपके लिए मैसेज है रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो आपके लिए सब कुछ फाइन हो रहा है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। तो यहाँ पर जो लोग भी एंजल नंबर 69 देख रहे हैं, देखते हैं कि उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड आपसे यही कहता है, जो भी अननेसेसरी का बोझ आपने ले लिया है या अपनी आत्मा पर जो भार आपने रख रखी हैं, उनको कहीं ना कहीं उतारने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक बस पहुंच ही गए हैं। कुछ चेंजेस आपको करने हैं, कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ये भार उतरने वाले हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, आपके लिए फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए और आपको ये भी मानना चाहिए कि हाँ, अब बस बहुत हो गया। अगर अपनी सिचुएशन में आपको किसी से मदद लेने की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल लीजिए। अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में अक्सर हमें टीम वर्क में भी काम करना पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। जो लोग जो नंबर 69 देख रहे हैं, स्पिरिट उनको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है, यहाँ पर क्या मैसेजेस देना चाहती है। ओके, द फूल का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपके लिए बिगनिंग की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, आपके अच्छे के लिए एंड हो रही हैं, आपके अच्छे के लिए खत्म हो रही हैं, ताकि आप अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उनको कहीं ना कहीं लेकर आगे बढ़ सकें। ये आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपके लिए अवेकनिंग का टाइम है और एक्चुअली ये आपके किसी बहुत बड़े सोल लेसन के कंप्लीट होने का टाइम है। तो हो सकता है कि वो बात बहुत छोटी हो, लेकिन वो लेसन आपके लिए बहुत बड़ा हो, आपकी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता हो। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ब्रेक हो रहा है या हो चुका है, या उसमें कुछ ऐसा है जो कि आपको पेन कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये उनका कैरियर हो सकता है, उनके लिए बिजनेस हो सकता है, उनकी फाइनेंसेस हो सकती हैं। तो जिनके लिए भी है, लेकिन ये आपकी एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड बिगनिंग का है और ये कार्ड बताता है कि फूल के पास उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं पहले के, लेकिन वो अपनी एक नई यात्रा शुरू कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है आपके लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहती है, यहाँ पे डिवाइन वर्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। जो 69 नंबर देख रहे हैं इन दिनों, द हैंगमैन का कार्ड है। तो अगर आपके मन पर बहुत सारे बोझ हैं जो कि आपको बार बार परेशान करते हैं या फिर आपके हार्ट को बार बार ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन में कुछ अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। आपकी डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी अवेकनिंग है और आपकी स्पिरिचुअल आपकी जो स्पिरिट है उसका कोई बहुत बड़ा जो सोल का लेसन है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं। लेकिन हैंगमैन का कार्ड आपके लिए ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और आपकी उस जगह पर रहने की बात करता है जहाँ पर आपके मन में पेन तो है, जहाँ पर आपके मन में बोझ भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल बैगेज आपने अपने मन पर ले रखा है। तो इसलिए भी आपको रिट्रीट करने की ज़रूरत है नेचर के अंदर और आपको कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ महसूस करने की, आपको एक्चुअली अपना दर्द महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा साहसी बन रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बहादुर बन रहे हैं और अभी तक आप रोए नहीं हैं किसी सिचुएशन में, तो यकीन मानिए, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये सच बात है कि आपको रोने की भी ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आपको दर्द हुआ है तो आपको रोने का हक भी है, ताकि वो चीज़ें आपके ऊपर इमोशनल बैगेजेस ना क्रिएट करें। इस सिचुएशन में आपको अपनी सिचुएशन को देखने की या फिर अपने आप को उस इमोशनल बैगेज से बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर है। ये आपके लिए कोई गिल्ट हो सकता है, आपके लिए कोई रिग्रेट हो सकता है, आपके लिए कोई धोखा हो सकता है, आपके लिए आपकी कोई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ ही आपको आगे चलना है। तो यहाँ पर अदर मैसेजेस क्या हैं डिवाइन वर्ड से, लेकिन बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए। मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको दुख देती हैं,
तो मैं तो सिर्फ आपको बहुत सारा प्यार और प्रेयर ही भेज सकती हूँ और आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज सकती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप उसका सामना कीजिए। सामना करने में कभी कभी एक बार तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब हम एक बार सामना कर लेते हैं अपने दर्द को, अपनी गलतियों को, अपने रिग्रेट्स को, या फिर हमारे जीवन में जो धोखे होते हैं, अगर हम उनको एक बार देख लेते हैं, जी भर के हम उनको देख लें और उनको महसूस कर लें, उसके बाद वो फिर हमें तकलीफ नहीं देते। फिर वो आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन एक बार उनका सामना करना आंखों में आंखें डाल के जरूरी होता है। और उस टाइम पीरियड में अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, आपको कोई दर्द दिखाई देते हैं, तो उसका भी सामना कीजिए और उससे आगे निकल जाइए। 1 स्टेप एट अ टाइम अपने एक एक दर्द को पकड़िए और उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए बहुत कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप पुरानी एनर्जीज के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। इस इमोशनल बैगेजेस को हटाइए, लेट गो कीजिए, ताकि आपके लिए रास्ते आगे और आसान हो जाए। देखते हैं यहाँ स्पिरिट वर्ड और आपको क्या गाइड करना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपके लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। द एम्प्रेस का कार्ड है, इससे खूबसूरत कार्ड आपके लिए हो ही नहीं सकता। आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स हैं। जो लोग भी नंबर 69 देख रहे हैं, आपके लिए बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर गाइडेंस है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, सब कुछ एबेंडेंस में है। आपके लिए फर्टिलिटी का कार्ड है, ये एबेंडेंस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, आपके मेटलिस्टिक वर्ड की हैप्पीनेस का कार्ड है, और सबसे ज़्यादा आपके नर्चर होने का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके बॉटम ऑफ द डेक के जो कार्ड्स हैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में। ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी टीम वर्क में और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपको हेल्प मिल रही है। ये कार्ड आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री की बात करता है, और ये कार्ड आपसे कहता है रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ पर है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड। इससे खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए और क्या हो सकते हैं, जहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, जहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं, लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, आपकी ग्रोथ के लिए हो रही हैं और आपकी हैप्पीनेस के लिए हो रही हैं। तो इसलिए आपको कुछ समय लग रहा है, आपको कुछ मेंटल ट्रॉमा है यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। अगर कोई इंसान आपको नहीं समझता तो वो नहीं समझता, अपनी सिचुएशन से बाहर आइए, अपने पेन को देखिए और उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसा ला रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा आधार आप रखने वाले हैं। और जब ये आधार आप रखेंगे, अपनी गलतियां जो आपने की हैं लाइफ में, आपने जो कुछ सीखा है उसके साथ ही रखेंगे, तो वहाँ पर पुरानी चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और आप में से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस किए हैं यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और आपकी लाइफ में वो जो भी चीज़ें हैं वो आगे ही बढ़ रही हैं, फ्लो हो रहा है प्रॉस्पेरिटी का, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। जो भी आपके ऊपर बैगेजेस हैं उनको उतार कर रख दीजिए साइड में, और अगर आपको किसी से मदद लेनी पड़ती है तो जरूर लीजिए। सब बोझ अपने ऊपर आप नहीं उठाइए, और अगर आप अकेले ही हैं उठाने वाले, अपना बोझ कोई है नहीं शेयर करने के लिए, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। चाहे वो न्यू लव हो या फिर कोई न्यू डायरेक्शन हो, या फिर ये न्यू लव आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने लिए, अपने आप से भी प्यार कर सकते हैं। ये हीलिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और न्यू लव के नीचे ही ये कार्ड है रिट्रीट, और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है रिट्रीट इनटू नेचर का। और इसी कार्ड की जो नीचे कार्ड है वो कार्ड है यस का, लॉर्ड गणेशा का। और आपसे वो कह रहे हैं कि अपनी ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस ही क्रिएट कीजिए। तो जरूर देखिएगा ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए, आप किस तरह से इसको निकालते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको देकर जाएंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा जिन चीज़ों को लेट गो करना है उनको आप कर सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरी यही प्रेयर है आप लोगों के लिए, और यही ब्लेसिंग्स है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छा करें, बहुत प्यारा करें और अपनी लाइफ में वो साहस लेकर आएं, जिससे कि आगे चेंजेस जो आ रहे हैं उनके लिए आप तैयार हो जाएं। और जो भी चेंजेस हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। ट्रस्ट में आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं। कुछ बदलावों को देखने के लिए हमें कभी कभी पेन को भी देखना पड़ता है, और ये जो पेन है ये हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। जीवन में जैसे वो उतार चढ़ाव होता है, ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले समय में भी कोई ना कोई उतार चढ़ाव बने रहेंगे, तो उसकी वजह से आप अपना साहस नहीं खो सकते, पर जहाँ स्टक हैं वहां से तो निकलना ही होगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये रीडिंग किस तरह की रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।